गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पूजा हेयर। ये वीडियो स्पेसिफिकली मुझे सर ने बोला था कि आप टाइम टेबल एक बार शेड्यूल कर दीजिए ताकि लोगों को आइडिया रहे कि हम किस दिन क्या पढ़ने वाले हैं। ये मैंने बनाया है आपके प्री मेंस एंड इंटरव्यू के हिसाब से। कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है तो उसको हर चीज़ साथ लेकर चलनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आप लास्ट में जब पेपर आ जाएगा तब आप मेंस की या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, नहीं। एक्चुअली क्या है, जो एक अप्रोच होती है, एक स्टैंडर्ड अप्रोच, वो ये होती है कि आपका जिस दिन नोटिफिकेशन आए उस दिन आप इंटरव्यू तक के लिए प्रिपेयर हो। ठीक है, ये नहीं कि ये मैगी नहीं है, ये जुडिशरी है, 2 मिनट में नहीं पकेगी। तो यू हैव टू प्रिपेयर एट द टाइम, जब भी नोटिफिकेशन आए आपको रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए। आप 2 दिन मतलब वैसे तो ये मिनिमम है जो मैंने आपको बताया है, ऐसे तो आप कीजिए ही कीजिए, मैक्सिमम आप अपना एफर्ट्स ले सकते हैं। हम जो कराएंगे वो कैसे करेंगे, मंडे ट्यूसडे 2 दिन हम फैमिली लॉ पे ध्यान देंगे, फैमिली लॉ एंड अदर्स लॉ, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है। क्योंकि अभी एआईबी का एग्ज़ाम आ रहा है। मेरा क्या है अप्रोच कि हम एआईबी के सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते, जो भी अभी एआईबी को टारगेट कर रहा है उनके लिए ये स्पेसिफिक टाइम टेबल है। मेजर लॉ करेंगे, वेडनेसडे थर्सडे को हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया करेंगे यूट्यूब पे ही। फ्राइडे एंड सैटरडे को हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे एंड संडे को हम लॉ रिव्यू करेंगे। आपको अपना लैंग्वेज ना हिंदी एंड इंग्लिश डेली प्रिपेयर करना चाहिए। इंग्लिश में आप वोकैब और ग्रामर के 2 रूल आप डेली के कर लेंगे ना, तो एट द टाइम ऑफ मेंस जब भी आपका एग्ज़ाम होगा लैंग्वेज का, क्योंकि आप देखिए, सपोज कीजिए आपका 900 का, मैं हरियाणा का एक स्टैंडर्ड बता रही हूँ आपको। हरियाणा के पेपर में 200 जैसे 200 नंबर के 3 मेंस होते हैं लॉ के। 200 नंबर का इंग्लिश होता है और 100 नंबर का लैंग्वेज होता है। तो 300 किसके हैं, लैंग्वेज के। जो यहाँ एज ले आता है ना, लॉ में सबके इक्वल होते हैं, तो मेरिट लिस्ट यहीं से डिसाइड हो जाती है। तो लैंग्वेज का पेपर सबसे पहली बात लोग ध्यान नहीं देते हैं, प्रिपेयर नहीं करते हैं, बट मेरा आपको कहना यही रहेगा, आप कोई भी स्टेट तैयार कर लीजिए, कोई भी जुडिशरी हो, बिना लैंग्वेज के पेपर के क्लियर नहीं हो रही। और लैंग्वेज का पेपर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कमज़ोर होता है, तो आप अपना लैंग्वेज का पेपर को स्ट्रॉन्ग बनाइए। देखिए, हमें एज लेना है, हमें दूसरों से बाहर निकलना है मेरिट लिस्ट में, यही हमारा एम होता है। कई स्टेट ऐसे हैं जिनमें लैंग्वेज आती है, जैसे 10 नंबर का एमपी में पूछ लिया जाता है, दिल्ली में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको ये प्री में भी हेल्प करेगा। तो डेली का अगर थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे ना, तो वो ज़्यादा नहीं होगा। आप आराम से आप ये लगा लीजिए 5 या 6 महीने में आपका अच्छा खासा ग्रामर का पोर्शन प्रिपेयर, आपका लैंग्वेज में आपको सॉर्टेड। आपको एग्ज़ाम आ जाने के बाद स्पेसिफिकली तैयार नहीं करना पड़ेगा, आपकी चीज़ें करी कराई आपके पास होगी। आप क्या कीजिए, ब्लैंक शीट लीजिए A4 साइज़, उस पर वर्ड्स लिखिए, रीसेंट वोकैब द हिंदू में और यहाँ पे आती हैं। ठीक है, कहीं से भी आपको मिले आप वोकैब लिखना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके 20-30 पेजों में तकरीबन 500 वोकैब आ जाएगी। उन्हीं को ही रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए। इसमें आपका लैंग्वेज बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। सेम फॉर द हिंदी, इसमें शुद्ध अशुद्ध पर्यायवाची मुहावरे लकोतियाँ ये आती हैं, तो आपकी ये प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट लैंग्वेज के पेपर में फेल हो जाते हैं, बट मैं बोल रही हूँ कि अगर इस तरीके से चलेंगे, अल्टरनेटिव डे पे कीजिए, एक दिन इंग्लिश एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश एक दिन हिंदी, डेली का रूटीन बना लीजिए रेज्यूम, कि आप मॉर्निंग में उठते सबसे पहले 10 मिनट तो आप लैंग्वेज को देंगे। फिर उसके बाद अपना लॉ पढ़ना शुरू कीजिए। लॉ में भी कैसे पढ़ना चाहिए कि पहले आप प्री पढ़ मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ लो, मतलब एक टॉपिक कर लो। ठीक है, अब आपने एक टॉपिक पकड़ लिया, सपोज कीजिए आपने फैमिली लॉ की बात कर लेते हैं, आपने पढ़ लिया जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, टॉपिक पकड़ लिया, सेक्शन कौन सा है, कहाँ है, कैसे कैसे डील होता है, ओरिजिन क्या था, हिस्ट्री क्या है, रीसेंट केस क्या है, लीडिंग केस क्या है, एमसीक्यू के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं,
प्री के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ग्राउंड जो चेंज हुआ है, पहले क्या थे अब क्या है, टाइम लिमिट क्या है, कौन एप्लीकेशन लगाएगा। अब ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर है। अब आप मुझे बताइए इससे बाहर क्या क्वेश्चन बन सकता है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, ठीक है। और उसको एक बार पूरा पढ़ लेने के बाद, एक बार एक टॉपिक को पूरा क्लियर कर लेने के बाद आप उसमें अब मेंस प्रैक्टिस भी कर लीजिए। और उसके एक टॉपिक पे आप ऐसी बुक रखिए जिसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हो, PYQ हो, ठीक है। इसके लिए आप MCQ की कोई भी बुक देख सकते हैं। अब उसके आप सपोज कीजिए आपने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब मुझे बताइए प्री, मेंस या फिर इंटरव्यू, कहीं भी ये टॉपिक आ जाए आपका रहेगा नहीं रहेगा। तो मेरा मानना ये है शॉर्टकट में मत जाइए, एक बार एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए, उसका पूरा ऊपर नीचे मतलब उसको डायमेंशनल पढ़ लीजिए, उसके बाद उसमें से कुछ नहीं बचेगा, फिर आप अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कीजिए। एक दिन में अगर आप है ना, मैं बोलती हूँ ऐसे करके 4 टॉपिक भी प्रिपेयर करेंगे ना, आपके क्वेश्चंस आप खुद देखेंगे इस तरीके से बनेंगे। 3 रजिस्टर बना के रखो अपने, एक प्री का, एक मेंस का। प्री में क्या लिखने हैं, MCQ प्रैक्टिस करने बैठो, उसमें वो MCQ लिख दो 1 लाइनर बना के जो MCQ आपका गलत हुआ है, ठीक है। अब जब भी आपका पेपर, क्योंकि जो सही हो रहा है वो सही रहेगा, वो वहाँ भी सही कर दोगे आप, ठीक है। और अपने आप से सच बोलो, आंसर दे के झूठ मूठ के मत लिखो, जो भी आपका आंसर है वो वैसा लिखो उस हिसाब से, ठीक है। फिर जो भी एक लाइन में या तो बेयर एक्ट रखो, जो भी क्वेश्चन जहाँ से गलत हुआ बेयर एक्ट में अलग से एक मार्कर रखो। जैसे सपोज कीजिए ऑरेंज कलर का आपने ले लिया, वो ऑरेंज कलर का मार्कर आपके जितने MCQ उस पॉइंट पे गलत हुए ना उसको मार्क करके रख दो साइड में, और एक 1 लाइनर लिख दो कि भी मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है क्योंकि मेरे को ये ईयर याद नहीं था, ठीक है। जैसे सपोज करो ईयर का ही क्वेश्चन गलत हो जाए आपका कि जुडिशियल सेपरेशन में चेंजेस कब आए, कौन से ईयर से आए, अब आपको वो याद नहीं है, आपने वो साल गलत लगाया, वो साल वहां पर मार्क करके लिख दिया ऑरेंज कलर से, और इधर आपने 1 लाइनर के रजिस्टर में लिख दिया। अब होगा क्या, जब भी रिवीजन करनी हो सिर्फ वो क्वेश्चंस देखो, क्या होगा आपको वो रट जाएगा। बेयर एक्ट खोलोगे सामने ऑरेंज कलर का, अच्छा मैंने यहाँ ये गलती की थी, अब वो क्वेश्चन आपका दोबारा कभी गलत नहीं होगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। मेंस में भी जब लिखने बैठोगे वो ईयर ऑटोमेटिकली आप वहाँ सही लिख दोगे। तो इस तरीके से तैयारी करो सोच समझ के, ठीक है। एज ऑफ नाउ हमारा टाइम टेबल क्या रहेगा, हम मंडे ट्यूसडे लॉ का एक मेजर टॉपिक किया करेंगे। अभी फिलहाल हम फैमिली लॉ पकड़ रहे हैं क्योंकि AIB का एग्जाम है, आपको 24 नवंबर को एग्जाम है, ये लगा लो 2 महीने से भी कम, 1.5 महीना बचा है, आपको उसके लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं। एक एक टॉपिक हम करते जाएंगे ना, मैं कोशिश करूंगी कि जब तक AIB का एग्जाम है डेली ले लें। सबसे पहले हम हिंदू लॉ के सारे टॉपिक कर लेंगे, फिर मुस्लिम लॉ के, तो जब फैमिली लॉ ख़त्म हो जाएगा फिर हम कोई और अदर लॉ ले लेंगे, जैसे कि हम BNS ले सकते हैं या CPC ले सकते हैं। बस एक एक टॉपिक करेंगे, इस हिसाब से करेंगे कि प्री मेंस इंटरव्यू इस तरीके से ना, मेरे को लगता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर वो आपने कर लिया ना, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, ठीक है। फिर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए वो कैसे करोगे। मैं आपको एक एक दिन आपको फॉर्मेट दिखाया करूँगी, मैं आपको दिखाया करूँगी कि कैसे क्वेश्चन बने हुए थे एक्चुअल में। जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी भी अगर मेरे से अरेंज हो पाई तो आई विल शो यू कि उन्होंने कैसा लिखा है, आपको कैसा लिखना चाहिए मेंस में, कैसे आपको, हमारा मेन एम रहेगा कि हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं, ठीक है। हमको मेरिट लिस्ट में, मेरा मानना ये है कि अगर आप टॉप कर जाते हो तो आपको कोई रोकने वाला ना हो, इंटरव्यू के भरोसे आपको बैठना ही नहीं है, जो भी करना होता है ना वो मेंस में करना होता है। तो मेंस में इतना अच्छा स्कोर आना चाहिए कि आप को इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपको 2 नंबर भी देना तब भी आप सिलेक्ट हो जाओ, बात खत्म। तो उस हिसाब से हमें मेंस राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और ये हमको रेगुलरली करनी है। बट मैं वेडनेसडे टू थर्सडे कराऊंगी आपको, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ताकि आपको एक आइडिया लगे, उसके बाद आप कंटिन्यूस चीज़ को पकड़ेंगे। फ्राइडे सैटरडे हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे। MCQ प्रैक्टिस मैं आपको ट्रेडिशनल वे से नहीं कराने वाली, मेरा क्या ओपिनियन है, एक MCQ उसमें 4 ऑप्शन है, चारों पे एक एक क्वेश्चन बनता है,
तो इस तरीके से अगर हमने एक दिन में 20 भी करे ना, तो 20 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से, ठीक है, तो हमारे उतने क्वेश्चन तैयार होंगे 80, ठीक है। और सीधी बात है, उसका पूरा बेस एक एमसीक्यू के साथ, उसका क्लियरिटी पूरा का पूरा, उसमें क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें चेंज क्या हो सकता है और कैसे तरीके से पूछा जा सकता है। अभी तो न्यू क्रिमिनल लॉ ही लेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर कोई और सब्जेक्ट। अभी मेरा फोकस रहेगा बीएनएस पे, ठीक है। संडे को हम लॉ रिव्यू की क्लास लेंगे। लॉ रिव्यू में हम क्या करेंगे, अभी देखिए आपने लीडिंग केस पढ़े होंगे, ठीक है, तो लीडिंग केस को पढ़ने का एक तरीका होता है, एक अप्रोच होती है, उसमें से क्या लीगल पॉइंट अपहेल्ड हुआ था। एक्चुअली मेजर ना स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या रहता है कि उनको केस लो याद नहीं रहते। हम आपको केस लो इस तरीके से याद कराएंगे कि हो ही नहीं सकता कि आप भूल जाओ। आप किसी चीज़ को स्टोरी के रूप में याद करोगे ना, निमोनिक बना के याद करोगे, इवेंट की तरीके से याद करोगे, आपको याद हो जाएगा। अगर आपको बोला जाए केशवानंदा भारती का केस, कि एक फुल स्टोरी बता दी जाए, ये हुआ फिर ये हुआ, एक चेन ऑफ इवेंट ये हुआ, इसमें पहले ये बात हुई थी फिर ये हुई थी, तो उससे आप उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाओगे। आप भूलते कब हो, जब आप उस चीज़ को रटने की कोशिश करते हो। रटना नहीं है, अपहेल्ड क्या हुआ, कैसे वो फिर आगे लीगल उसका रीसेंट केस लो याद कर लेना अलग बात है, लेकिन उस केस का यूज़ कैसे करना है मेंस में, उस क्वेश्चन पे अगर प्रॉब्लम आती है उसको कैसे टैकल करना है, उसको लिखना कैसे है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, और उसको मतलब आपको ये समझाना कि ये चीज़ क्यों आई थी विद रीज़न, ये होगा लॉ रिव्यू में। बेसिकली संडे का जो काम होगा ना, वो इस तरीके का काम होगा, लीगल आपको एज देगा और अदर स्टूडेंट से, क्योंकि अगर आपको चीज़ों की जूरिस्प्रूडेंस समझ में आ जाएगी ना, वैसे तो मैं आपको बोलती हूँ जूरिस्प्रूडेंस मेरे को भी बहुत बुरा लगता था कि भाई ये क्यों पढ़ना है, इसका क्या यूज़ है, लेकिन है ना, अगर हम किसी चीज़ की जूरिस्प्रूडेंस किसी चीज़ में लिखते हैं, उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है। उसका मतलब वो एक रीज़न बिहाइंड होता है, ये चीज़ आई क्यों, ठीक है, उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और ये ना लीगल एज दिलवाता है। तो इस दिन हम एक ऐसा काम करेंगे जो दूसरों से हटके है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको लॉ पढ़ने में मज़ा आने लगेगा, आप समझने लगेंगे, अच्छा कोई भी टेक्निकल चीज़ आपको समझ में आएगी, अरे इसके पीछे लॉजिक ये था। तो मेरा इसमें लीगल रीजनिंग, लीगल लॉजिक जो होएगा ना वो होगा। अच्छा, करंट अफेयर, लीगल करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर अपने आप में एक अलग चीज़ है, लीगल करंट अफेयर अपने आप में एक अलग चीज़ है। अभी 8 सॉलिसिटर जनरल रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, एडवोकेट जनरल, किसको याद है वो याद करने। कोई नया डेवलपमेंट हुआ है, कहीं कोई नई हाई कोर्ट हुई है, कहीं नई हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हुआ है, कोई सुप्रीम कोर्ट में जज का ट्रांसफ़र हुआ है, कैसे हुआ है, उनको रिलेट करना एग्जिस्टिंग लॉ के साथ या फिर एग्जिस्टिंग सेक्शंस के साथ। देखिए मोस्ट ऑफ द जुडिशरी का अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे ना, आप देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है ना, क्या करते हैं एग्ज़ाम से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको सेक्शन बताने लग जाते हैं। वो कैसे बताते हैं, देखिए 6 महीने में जो कुछ भी लीगली करंट में हो रहा है उससे कनेक्टेड सारे सेक्शंस अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे तैयार करेंगे। हम क्या करेंगे, डेली का करंट अफेयर, देखिए एक बार करने में 15 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, बट जब एग्ज़ाम आएगा, जब सब लोग उसको ताज़ा ताज़ा पका रहे होंगे, आपका सबका एक कंपाइलेशन रजिस्टर तैयार होगा, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और रिवीजन करने में यकीन मानिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन भी नहीं लगने। तो ये वाला पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा, लैंग्वेज आपकी तैयार है, जीके का थोड़ा बहुत उसमें आता रहेगा, रेलेवेंस आती रहेगी तो हम उसमें करते रहेंगे, वो भी एक 50% तक आपका तैयार है, लो आपका तैयार है, फिर रह क्या जाता है पेपर में, जब भी एग्ज़ाम आएगा आपके सामने है, आपका रिजल्ट दिखेगा आपको चेंज। तो इस हिसाब से स्टडी करेंगे, ये हमारा टाइम टेबल रहेगा। थैंक यू। ये आप हमारी अपकमिंग जितना भी एग्ज़ाम मतलब जितना भी टाइम चलेगा, ये हमारी
एक रणनीति रहेगी एग्ज़ाम को टैकल करने की। और मेरे हिसाब से छोटे छोटे टारगेट लेके चलना सही रहता है, क्योंकि छोटे टारगेट लो, डेली कंप्लीट करो, खुद को रिवॉर्ड दो और गुड टू गो। ठीक है, यही सबसे बढ़िया रहता है। इससे परेशानी भी नहीं होती, डिप्रेशन भी नहीं आता कि हाँ मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। डेली का थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे 15 मिनट लैंग्वेज के दे दिए, 15 मिनट डेली करंट अफेयर के दे दिए, और 15 मिनट आपने जीके को दे दिए। इससे क्या होगा, आपकी 3 चीज़ें तैयार हो रही हैं, बट ये एग्जाम में मेजर रोल प्ले करेंगी। फिर लो तो आप डेली कर ही रहे हो, बाकी जो समय बचा अपना लॉ पढ़िए, कंसिस्टेंसी रखिए। कंसिस्टेंसी ही मेकर और ब्रेकर होती है। आप डेली अगर ये चीज़ करते रहेंगे ना, तो ये कब आपका पोर्शन तैयार हो जाएगा, कब आप भीड़ से आगे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एज ऑफ नाउ यही है। थैंक यू सो मच।